हेलो फ्रेंड। आज हम लोग डिजिटल वेलनेस की बात करेंगे। डिजिटल वेलनेस की बात करने से पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि डिजिटल वेलनेस क्या होती है। इसके लिए आ, हम लोग फिजिकल वेलनेस का एग्जांपल लेते हैं। फिजिकल वेलनेस या मेंटल वेलनेस या इमोशनल वेलनेस। फिजिकल वेलनेस पे जो लोग फिजिकली अपने आप को फिट रखना चाहते हैं तो वो ये चीज़ जानते हैं कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस तरह की डाइट लेनी है, किस तरह की डाइट नहीं लेनी है और किस तरह के वर्कआउट करने हैं, तो उनका ये क्लियर होता है। ठीक वैसे ही जिनको अपनी मेंटल हेल्थ अच्छी रखनी है या इमोशनल हेल्थ अच्छी रखनी है तो उनको ये ध्यान देना पड़ेगा कि उनको किस तरह के कंटेंट कंज्यूम करने हैं। मतलब कि कैसे विचारों को मतलब उनको अपने अंदर आने देना है, किस तरह के मतलब कि किस तरह के नेगेटिव विचारों को नहीं आने देना है। इस तरह के कैसे लोगों से जैसे बातचीत करनी है और कैसे लोगों को थोड़ा सा उनसे डिस्टेंस बना के ही रखना है जो थोड़ा सा निगेटिव चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। तो इस तरह का या जो भी जैसे भी करते हैं, जैसे अपने माइंड को शांत रखे, थोड़ा सा उसको पॉजिटिवनेस रखे इस तरह का। तो ठीक वैसे ही जब हम डिजिटल डिजिटल दुनिया में आते हैं जो कि हम हमेशा हाथ में लिए घूमते रहते हैं। मतलब ये पूरा वर्ल्ड ही मोबाइल या अपने ऑफिस में लैपटॉप या जो भी है डेस्कटॉप। तो इसमें क्या है कि इसमें हमें भी डिसाइड करना होता है कि हमें किस तरह के कंटेंट कंज्यूम करने हैं और किस तरह के कंटेंट नहीं देखने हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास मोबाइल हैं या हम किसी दुकान पे गए हैं या मार्केट में गए हैं तो हर एक तरह की चीज़ें हम खाना ही शुरू कर देंगे। जो सामने दिखा उसको ठीक है, उसको खा लिया। मतलब उसकी भी एक लिमिट है और उसको खाने से पहले हम थोड़ा सा अपने अंदर सोच लेते हैं कि हाँ ये जैसे हमें ये हमारे लिए बेनिफिशियल है या क्या है। तो ठीक वैसे ही जब हम डिजिटल दुनिया में आते हैं तो हमारे सामने सब चीज़ें अवेलेबल है। हर एक तरह के मटेरियल, हर एक तरह के कंटेंट, हर एक तरह के ऑडियो वीडियो मतलब अवेलेबल है। बस एक सर्च पे है, एक सर्च और एक क्लिक दूर है। तो अब उसमें हमें चूज करना है कि कैसे हमारी इफ़िशियंसी बढ़ेगी। अर्थात जैसे क्या हम देखें इसमें, क्या हम इसमें सीखें कि हमारी जो एग्जिस्टिंग स्किल है तो उसमें इन्हेंस हो, वो बढ़े। न कि हम ऐसे कंटेंट देखना स्टार्ट करें जिससे कि हमारी इफ़िशियंसी दिन प्रतिदिन कमज़ोर हो। तो इसमें हम लोग जैसे सपोज कीजिए कि जो लोग थोड़ा हैवी डाइट लेते हैं तो उनकी कैलोरी इंक्रीज होती हैं। अब जैसे जैसे कैलोरी इंक्रीज होगी और उसके हिसाब से वर्कआउट नहीं होगा तो क्या होगा? मोटापा, ऑब्सेसिटी, इस तरह की शुगर या हार्ट से रिलेटेड डिजीज या इस तरह की जो भी फिजिकल चीज़ें होती है, फिजिकल बीमारियां होती है, उस तरह से
बढ़ती जाती हैं। तो ठीक वैसे ही अगर मान लीजिए कि हम लोग डिजिटल दुनिया में 1 मिनट में एक कैलोरी कंटेंट कंज्यूम करते हैं, तो वो अब ये अनुमान लगा लीजिए कोई पर डे 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे ज़्यादा घंटे अननेसेसरी कंटेंट कंज्यूम कर रहा हो तो उसकी डिजिटल कैलोरी कितनी बढ़ेगी। अर्थात डिजिटल कैलोरी बढ़ेगी तो उसे नुकसान क्या होगा। उसे नुकसान ये होगा कि उसका इंटेंशन जो है या उसका अटेंशन वो बार बार डाइवर्ट होगा। कि हमें ये देखना पड़ेगा कि जैसे हम लोग किसी भी काम को करते हैं अपनी लाइफ में तो उस पर अटेंशन और कंसंट्रेशन होना उस पे बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो चीज़ नहीं कर पा रहे, चाहे वो स्टडी हो या कोई अपना जॉब हो या कोई अपना बिजनेस हो या कुछ भी हो, तो उस पर तो अगर हम फुली अटेंशन नहीं दे पा रहे, कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे, तो वो चीज़ें उतनी अच्छे से नहीं हो पाएगी, उतनी इफ़िशिएंट तरीके से नहीं हो पाएगी। जो सोशल मीडिया का काम होता है, तो सोशल मीडिया ये सब कुछ फ्री नहीं है। तो हमें लगता है कि फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब ये सब फ्री है, ऐसा है नहीं। ये हमारे अटेंशन को डाइवर्ट करते हैं। इसको इसी हिसाब से डिज़ाइन ही किया गया है कि ये हमारे अटेंशन को डाइवर्ट करे, या ये हम लोग इसको पे करते हैं तो उसको अपने अटेंशन के रूप में पे करते हैं, अपना समय के रूप में पे करते हैं। तो वो जो सोशल मीडिया वाले जो पैसे कमा रहे हैं तो वो हमारे अटेंशन के रूप में हम जैसे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उससे वो पैसे कमा रहे हैं। इसको इस टॉपिक को आगे जैसे जैसे जाएंगे और क्लियर होता जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि आप जिस भी रूम में बैठे हैं तो उस रूम में अगर आप देखेंगे कि आपके रूम के अंदर वाइट चीज़ें कितनी हैं, तो हो सकता है आपका जो बिजली का बोर्ड हो वो वाइट हो, घड़ी हो, फैन हो, तो आप इस तरह देखेंगे तो वो वाइट चीज़ें आप अपने रूम के अंदर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जो ब्लैक कलर की चीज़ें हैं या किसी और कलर की चीज़ें हैं वो उस रूम में अवेलेबल नहीं है। नहीं, आपका अटेंशन सिर्फ वाइट चीज़ों पे गया है, वाइट कलर वाली चीज़ों पे गया है। तो मतलब वहाँ पे आपका फोकस क्या है, तो वो चीज़ें आपको रूम में दिख रही है एक बार में। अगर वहीं आप अपने रूम में देखना स्टार्ट करें कि ब्लैक कलर की चीज़ें कितनी हैं आपके रूम में, ये कितने सामान पड़े हैं या क्या क्या चीज़ें ब्लैक दिख रही है, तो ब्लैक उस समय दिखेगी आपको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि और कलर की चीज़ें उस रूम में प्रेजेंट नहीं है। कहने का मतलब ये है कि या अगर आप इसको ऐसे लें कि कोई अंधेरा रूम, कोई रूम जिसमें मतलब लाइट नहीं है और उसमें हम टार्च की सहायता से कुछ चीज़ें ढूंढ रहे हैं, तो जहाँ पे भी उस टार्च की लाइट जा रही है तो वो चीज़ें हमें दिख रही हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस रूम में और चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो ठीक वैसे ही जिधर हमारा अटेंशन जाता है उधर हमारी एनर्जी जाती है और वही चीज़ हमारी लाइफ में होती है।
तो अब इसको डिजिटल दुनिया से रिलेट करते हैं कि जिधर हमारा अटेंशन जाएगा उस तरह की एनर्जी हमारे लाइफ में फ्लो होगी और वो चीज़ें हमारी लाइफ में होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिधर हमारा फुली अटेंशन जा रहा है तो उधर मतलब उस तरह की एनर्जी फ्लो ही ना हो और वो हमारी लाइफ में हो ही ना हो। तो जो सोशल मीडिया का काम होता है, इंटरनेट का, ये जो कुछ भी है, तो अगर हम एक एम लेकर कि हमें अपनी स्किल में क्या इन्हांसमेंट करना है या क्या मतलब उसमें ऐड करना है, तो एक प्लानिंग के साथ अगर इसको यूज़ करें सोशल मीडिया तो वो तो ठीक है। नहीं तो सिर्फ अगर हम एक रील, उसके बाद दूसरा रील, उसके बाद तीसरा रील, तो ये रील हर 10-15 सेकंड के बाद चेंज हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो इसमें क्या होता है कि हमारा माइंड बार बार हर 15-20 सेकंड बाद डाइवर्ट हो रहा है। तो ऐसा हमारी रियल लाइफ में भी होने लगता है कि हम किसी एक चीज़ पे उतने अच्छे से फोकस नहीं कर पाते और हर कुछ मिनट के बाद हमारा जो फोकस होता है वो बटने लगता है, क्योंकि वो हैबिट में आ चुका है। इसके बारे में और डिटेल में जानकारी के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तब तक नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। ओके, थैंक यू।